6 वर्षों तक सूरदास बने रहने के कारण लेखन कार्य रुक गया था। प्रकाशन कार्य में निरंतर घाटा पड़ने से प्रेस बेच देना पड़ा। ऑपरेशन से ज्योति पुनः आने पर पता चला कि दर्जनों फाइलें, जिसमें महत्वपूर्ण नोट्स भी थे, शायद रद्दी कागजों के साथ फेंक दी गई हैं। कुमाऊं का इतिहास भी गढ़वाल के इतिहास के समान ही 600 पृष्ठों में छपने वाला था। इस बीच कागज का मूल्य 6 गुना और छपाई का 16 गुना बढ़ गया था। 600 पृष्ठों का ग्रंथ छापने के लिए 35,000 रुपयों की आवश्यकता थी। इतनी अधिक राशि जुटाना संभव नहीं था। 76 की आयु में मनुष्य को जो भी करना हो तुरंत कर लेना चाहिए। 2 ही साधन थे, भूमि बेच देना और पांडुलिपि को संक्षिप्त करना। अस्तु मैंने कुछ राशि भूमि बेचकर जुटाई और कलम कुठार लेकर पांडुलिपि के बक्कल उतारते उतारते उसे आधा भीतरी टोर मात्र बना दिया। किसी चिपको वाले मित्र ने मुझे इस क्रूर कार्य को करने से नहीं रोका। ये पंक्तियां शिव प्रसाद डबराल ने अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास की भूमिका में लिखी हैं। शिव प्रसाद डबराल, जिनके ग्रंथ आज उत्तराखंड का इतिहास जानने के लिए सबसे उपयोगी माने जाते हैं। शिव प्रसाद डबराल को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे काल के सबसे बड़े इतिहासकार को अपना इतिहास सहेज कर रखने के लिए न केवल अपनी प्रेस बल्कि अपनी जमीन तक बेचनी पड़ गई। शिव प्रसाद डबराल का जन्म 13 नवंबर सन 1912 को पौड़ी के गहली गांव में हुआ था। उनके पिता कृष्णदत्त डबराल प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक थे और माता भानुमति डबराल गृहिणी। शिव प्रसाद डबराल ने प्राइमरी शिक्षा मांडई व गढ़सिर के प्राइमरी स्कूल से पूरी की और मिडिल की परीक्षा वर्नाक्यूलर एंग्लो मिडिल स्कूल सिलोगी गुमखाल से पास की। 1935 में उनका विवाह विश्वेश्वरी देवी से हो गया। शिव प्रसाद डबराल ने मेरठ से बीए और इलाहाबाद से बीएड किया। एमए उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से किया। 1962 में पीएचडी पूरी कर शिव प्रसाद डबराल डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल हो गए। शिव प्रसाद डबराल ने डीएवी कॉलेज दुगड्डा में सन 1938 में प्रधानाचार्य की नौकरी की, जहां वे 1975 में सेवानिवृत्त होने तक प्रधानाचार्य के पद पर रहे। उनकी लेखन यात्रा 1931 से ही शुरू हो गई थी। उनका पहला काव्य संग्रह जन्माष्टमी इसी साल प्रकाशित हुआ। डबराल ने वीरगाथा प्रकाशन की शुरुआत अपने गांव से ही की। अपनी पुस्तक प्राग ऐतिहासिक उत्तराखंड में डबराल लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारी जानकारी में पूरे उत्तराखंड के किसी भी गांव के एक ही मकान में एक ही व्यक्ति द्वारा उत्तराखंड पर इतने अधिक और महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना और प्रकाशन का कार्य संभव नहीं हुआ है, जितना सरोड़ा गांव के उस मकान में हुआ है जो 200 साल पुराना जीर्ण शीर्ण है, जो रेडियो, टेलीविजन, पंखा, फ्रिज जैसे नए संसाधनों से अछूता है, जिसकी दीवारें भूचाल से फट गई हैं और जिसकी छत सामान्य वर्षा में भी अनेक स्थानों पर टपकने लगती है और जिसकी दीवारों पर पिछले 10 सालों से सफेदी नहीं हुई है। 270 रुपये पेंशन में गुजारा करने के बावजूद शिव प्रसाद डबराल ने कभी अपने शोध में कमी नहीं आने दी। उन्होंने हिंदी में अनेक नाटक, काव्य और बाल साहित्य लिखे। उत्तराखंड के पुरातत्व और इतिहास पर 20 बड़ी बड़ी किताबें लिखी। उत्तराखंड के जनजीवन पर 5 किताबें लिखी और प्रकाशित की। डबराल ने गढ़वाली भाषा की 22 पहले से प्रकाशित दुर्लभ पुस्तकों को विस्तृत भूमिका के साथ पुनः प्रकाशित कर लुप्त होने से बचाया। मौलाराम पांडुलिपि ढूंढकर लुप्त होने से बचाई। शिव प्रसाद डबराल ने 40 बरस तक हिमालय और उसके इतिहास पर शोध किया। उन्होंने उत्तराखंड का इतिहास 25 भागों में लिखा। उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी उनकी कुछ ढेरों और भी किताबें हैं। 24 नवंबर 1999 को इस महान इतिहासकार और अन्वेषक की मृत्यु हो गई। दुगड्डा के उनके पुस्तकालय में 2000 के करीब दुर्लभ किताबें और 300 पांडुलिपियां आज भी मौजूद हैं।